एक जंगल में सारे पशु पक्षी, बाघ, भालू, हिरन, बंदर, कबूतर, मोर, सारे पशु पक्षी बहुत ही खुश थे क्योंकि उनका जो राजा था शेर, वो बहुत ही न्यायपरायण था। इसीलिए वो जब कभी भी न्याय करता था तब सबको समान दृष्टि में देख के करता था। उसका कभी भी पक्षपात न्याय नहीं होता था, इसीलिए उसके सारे प्रजा बहुत ही खुश थे। एक बार जंगल में कहीं से एक लोमड़ी का झुंड आया और उस झुंड में एक लोमड़ी था जिसका जीभ काला था और वो जो कुछ भी बोलता था सारी बातें सच हो जाती थी। इसीलिए कोई भी उसके साथ झगड़ा नहीं करता था क्योंकि सबको डर था लोमड़ी जो कुछ भी बोलेगी वो सब कुछ हो जाती थी। इसीलिए लोमड़ी को बहुत ही घमंड थी इस बात पर और वो किसी को नहीं डरता था क्योंकि उसे पता था मैं जो बोल दूंगा उसका वही हो जाएगा। इसी तरह जंगल में अगर कोई नई पशु पक्षी आते थे वो पहले शेर को प्रणाम करने जाते थे क्योंकि शेर के आदेश बिना जंगल में कोई भी बाहर का पशु पक्षी नहीं रह सकते। इसीलिए उस दिन लोमड़ी की बारी थी, उसको जाके शेर को प्रणाम करना था, मगर लोमड़ी इतना घमंडी था कि वो शेर के पास नहीं गया। शेर हाथी को भेजा लोमड़ी को बुला के लाने के लिए। हाथी वहाँ पर पहुँच गया और लोमड़ी को बुलाया। देखो, हमारे जंगल में एक नियम है, जो कोई भी हमारे जंगल में बाहर का आता है वो पहले हमारे महाराज को प्रणाम करता है। क्या तुम्हारे महाराज को जाके मना कर दो, मैं नहीं आने वाला। क्या तुम्हारा इतना दुस्साहस, हमारे महाराज के आदेश को ठुकराते हो? तुम सीधा सीधा चलोगे या मैं कुछ करूं? क्या तुम कुछ करोगे? तुम्हें पता नहीं मेरे पास कौन सी शक्ति है। क्या तुम क्या कर लोगे? अभी चलोगे या मैं अपने पैर से तुम्हें कुचल डालूं? देखो, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर देखो कितनी बड़ी टहनी है, वो अगर तुम्हारे ऊपर गिरेगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा, कितने चोट तुम्हें आएगी। ये डाली तुम्हारे ऊपर गिर जाए। ऐसे कहते ही सचमुच वो डाली हाथी के ऊपर गिर गई और हाथी, अरे बाप रे, ये कितनी मोटी डाली है, मैं हाथी होकर भी इसका वजन संभाल नहीं सकता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, इसको कैसे हटाऊं? ऐसे कैसे करके हाथी ने वो डाली को हटा के शेर के पास आ पहुंचा और उसके शरीर पर बहुत सारे खरोंचे थे, बहुत ही खून बह रहा था। शेर ने बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे आ गए? महाराज देखिए, आपने मुझे लोमड़ी को बुलाने के लिए भेजा था, मगर वो जो बोल देता है वो हो जाता है। उसने बोला एक डाली को गिरने के लिए, वो मेरे ऊपर आके गिर गया। क्या? तुरंत जाओ वो लोमड़ी को पकड़ के लाओ। इसी तरह तुरंत ही वो लोमड़ी को पकड़ के लाया गया। इसी तरह लोमड़ी जैसे ही आके शेर के दरबार में पहुंचा, वो शेर को देख के अपना मुंह फेर लिया। शेर ये सब देख के उसको बहुत ही गुस्सा आया। अरे ये कैसी बदतमीजी है, तुम एक राजा के सामने खड़े हो, तुम्हें पता नहीं राजा को पहले प्रणाम करना चाहिए? क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को प्रणाम करने की। आप कौन से राजा हो? इन सबों के राजा होगे, मेरे तो राजा नहीं हो ना। क्या तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम मुझसे इस तरह की बातें करते हो? तुम तो बड़े ही बदतमीज हो। तुम हमारे जंगल में आए और हमको प्रणाम भी नहीं किया, ऐसे ही हमारे जंगल में रहोगे? क्या? तुम्हारा कौन सा जंगल? जंगल तो सबका है, मैं यहाँ पर रहूंगा। क्या तुम ऐसे बात कर रहे हो? अभी मैं तुमको दंड दूंगा। मुझे दंड देने से पहले तुम्हारा हाथ टूट जाए। मेरे हाथ टूटने की तुम बात कर रहे हो?
अभी देखो मैं कैसे तुमको दंड देता हूँ। ये क्या हुआ? अरे मेरे हाथ को क्या हुआ? अरे मेरे हाथ क्या हुआ? इसी तरह शेर का भी हाथ टूट गया। तभी बंदर लोमड़ी के सामने आया। अरे ओ लोमड़ी, तुम इतने बदतमीज व्यवहार कैसे कर सकते हो महाराज के साथ? क्या तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों बीच में आते हो? क्या तुम्हारा इतना दुस्साहस? तुमने महाराज को ऐसे क्यों बोला? और तुम बोलते बोलते ही ऐसा हो गया? हाँ, मैं अभी तुम्हें भी करके दिखा सकता हूँ। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम ऐसे ही पलटी मारते रहो। क्या? अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऐसे ही बंदर भी पलटी मारने लगा। और जब तक लोमड़ी ने बंदर से नहीं कहा पलटी बंद करो, तब तक वो बंदर पलटी मारता रहा। इसी तरह जंगल के सारे पशु पक्षी परेशान हो गए और इस लोमड़ी से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका उपाय ढूंढने लगे। मगर ऐसे ही बहुत दिन बीत गया, कोई भी लोमड़ी को नहीं रोक सका और लोमड़ी का घमंड और ऊपर चला गया। अरे मुझे तो कोई भी रोकने वाला नहीं है, मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। इसी तरह लोमड़ी उस जंगल का राजा बन गया। सारे पशु पक्षी डर के मारे उसको राजा मानने लगे। वो जो बोलता था वही होता था। इसी तरह सारे पशु पक्षी डर से गुस्सा होते थे, मगर लोमड़ी महाराज कह के बुलाते थे। इसी तरह एक सियार एक बार उसकी राजसभा में आया और कहा, महाराज कहाँ है? महाराज कहाँ है? मुझे महाराज से मिलना है। लोमड़ी ने कहा, क्या हुआ? मैं ही महाराज हूँ, मुझे बोलो क्या बोलना है। नहीं नहीं, तुम कहाँ महाराज हो? हमारे शेर महाराज कहाँ गए? अरे मैंने तुमको बोला ना, मैं ही महाराज हूँ। मुझे एक राज आदेश मिला है, उसको महाराज को पढ़वाना है। अरे मैं ही महाराज हूँ, मैं ही पढ़ूंगा, बोलो क्या बोलना है। मैं लोमड़ी हूँ, मेरी काली जीभ कट जाए और मैं गूंगा हो जाऊं। ये बोलते ही लोमड़ी की जीभ कट गई और वो गूंगा हो गया। सारे पशु पक्षी देखकर बहुत ही खुश हुए और सियार की बहुत ही प्रशंसा करने लगे। अरे सियार, तुम तो बहुत ही चालाक निकले, तुम ये राज आदेश कहाँ से लाए? ये मेरा ही आदेश था, ये मेरा ही लिखा हुआ था, मैं खुद लिख कर आया हूँ। क्योंकि बहुत दिन हो गया ये लोमड़ी सारे जीव जंतु को परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं ऐसा बनाकर लाया। इसी तरह जंगल के सारे पशु पक्षी लोमड़ी के भय से बच गए। जंगल में सारे पहले जैसे रहने लगे। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।